आप जानते हैं ना कि मनुष्य देह को दुर्लभ क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें जीव को अपनी मुक्ति, धर्म, योग, स्वतंत्रता, भक्ति और आत्म साक्षात्कार का अवसर मिलता है। ये जितनी भी बातें यहाँ पे मैंने जो शब्द लिए, इन शब्दों का मतलब किसी अन्य योनि में है ही नहीं। मनुष्य योनि में ही जीव को अपने कर्म करने की स्वतंत्रता है। पूरी तरह से जो ये जीव है, जब मनुष्य देह में आता है तो ये सब करने का इसके पास अवसर होता है। किसी अन्य योनि में ये अवसर मिलता नहीं है। ये तो रही मनुष्य देह की दुर्लभता की बात। अब आप देखिए, ये कितना कीमती मनुष्य जीवन है। आत्म साक्षात्कार कर सकता है इसमें जीव, धर्म पर चल सकता है इसमें जीव, अपनी इच्छा अनुसार कर्म कर सकता है इसमें जीव, मुक्ति का साधन कर सकता है इसमें जीव, परमात्मा से मिलने का उपाय कर सकता है इसमें जीव, और ना जाने क्या क्या कर्म इसमें रह करके जीव कर सकता है। परंतु आप एक कुत्ते को देख लीजिए, एक बिल्ली को देख लीजिए, मछली को देख लीजिए, या पेड़ को देख लीजिए, पौधों को देख लीजिए, या कुछ और दूसरी योनि के जो प्राणी हैं उन्हें देख लीजिए। क्या उनमें से कोई इन सब कामों को कर सकता है? ना, सब तो छोड़िए, एक ही काम को कर सकता है। और ये शास्त्रों में भी कहा गया है कि निंद्रा, भोजन, भोग, भय, ये चार चीज, निंद्रा, भोजन, भोग, भय, ये पशु पुरख समान, ये पशुओं में और इंसान में समान रूप से होते हैं। लेकिन ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। अब आप कहेंगे कि ये बात मैं आपसे क्यों कर रहा हूं? ये बात तो पहले भी अनेक बार आपसे मैं कर चुका हूं, और मैं ही क्या, चारों तरफ इस बात को कहने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, और आप स्वयं भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। मैं यहां ये बात आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये जो दुर्लभ मनुष्य देह है, इस देह को प्राप्त करके मनुष्य इसकी कीमत नहीं समझ रहा है। अधिकांश, हो सकता है आप इसकी कीमत समझते हो और वो सब काम आप नहीं करते हो जो इस देह को प्राप्त करके नहीं करने चाहिए। जैसे नशा नहीं करना चाहिए मनुष्य को, नशा किसी भी प्रकार का नशा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशा नाश करता है। किसका? अपने दिमाग का नाश करता है, शरीर का नाश करता है, इस मनुष्य देही का नाश करता है, अंदर के अंगों को बहुत पीड़ा पहुंचाता है, परिवारों का नाश करता है, घर में कलह कलेश उत्पन्न करता है नशा। लेकिन बावजूद इसके तमाम मनुष्य नशा करते ही हैं, और कई ऐसी चीजें खाते हैं जो नहीं खाने चाहिए। मैंने कई बार इस चीज को लोगों से भी कहा, और मैं खुद भी इस चीज का अनुसरण नहीं करता हूं जो मैं आपसे कहने के लिए जा रहा हूं। कई बार आप देखिए, आपने कई बार कोल्ड ड्रिंक पिया होगा, आपके परिवार में आपके बच्चे, आपके माता पिता, मतलब छोटे छोटे बच्चे, बड़े, किशोर, युवा, और कई बार वृद्धों को भी मैंने कोल्ड ड्रिंक पीते हुए देखा है। मैं ये बात इसलिए कहने के लिए जा रहा हूं कि मैं कोल्ड ड्रिंक कभी नहीं पीता, बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक मैं इस्तेमाल नहीं करता हूं। तो मैं आपसे कहने के लिए जा रहा हूं कि कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है। आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोल्ड ड्रिंक हमारे अंगों को किस तरह से नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे अंग अंदर से बहुत ही कोमल होते हैं। कई चीजें केवल और केवल अंदर के अंगों को सुरक्षित, स्वस्थ रखने के लिए कुदरत ने बनाई हैं। कोल्ड ड्रिंक कुदरत ने नहीं बनाई। ये कोल्ड ड्रिंक कौन बनाता है? ये कोल्ड ड्रिंक इंसान बनाता है, और इसमें कई सारे हानिकारक तत्वों को मिलाया जाता है। मैंने मेटा पर ये क्वेश्चन डाला कि कोल्ड ड्रिंक अगर छोटे पौधे की जड़ में डाला जाए तो वो उस पौधे को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, तो बड़ा ही आश्चर्यजनक उत्तर मेरे सामने निकल करके आया, और उस उत्तर को मैं आपको पढ़ करके सुना रहा हूं, स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा। आप ध्यान से उस उत्तर को देखिएगा, मेटा ने क्या कहा। कोल्ड ड्रिंक अगर किसी छोटे पौधे की जड़ में डाली जाए तो क्या होगा? मेटा से यह मेरा प्रश्न था। वहां से जो उत्तर मिला देखिए स्क्रीन पर। अगर कोल्ड ड्रिंक को किसी छोटे पौधे की जड़ में डाला जाए तो इसके परिणाम बहुत हानिकारक हो सकते हैं। नंबर 1, जड़ों को नुकसान। कोल्ड ड्रिंक में मौजूद एसिड और शक्कर जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उन्हें खराब कर सकते हैं। नंबर 2,
पौधे की मृत्यु। कोल्ड ड्रिंक में मौजूद हानिकारक तत्व पौधे की मृत्यु का कारण बन सकते हैं। नंबर 3, मिट्टी का प्रदूषण। कोल्ड ड्रिंक में मौजूद हानिकारक तत्व मिट्टी को भी प्रदूषित कर सकते हैं और उसमें रहने वाले जीवों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नंबर 4, पौधे की वृद्धि रुक जाएगी। वृद्धि रुक जाएगी, यहाँ पर मेटा ने लिख करके दिया। कोल्ड ड्रिंक में मौजूद हानिकारक तत्व पौधे की वृद्धि को रोक सकते हैं और उसे कमजोर बना सकते हैं। नंबर 5, पौधे की पत्तियों का पीला होना। कोल्ड ड्रिंक में मौजूद हानिकारक तत्व पौधे की पत्तियों को पीला बना सकते हैं और उन्हें झड़ने का कारण बन सकते हैं। अब देखिए, कोल्ड ड्रिंक में मौजूद हानिकारक तत्व कौन कौन से हैं, ये नीचे लिखा है। अल्कोहल होता है, कैफीन, एसिड, शक्कर, आर्टिफिशियल फ्लेवर और रंग, ये सब चीज कोल्ड ड्रिंक में मौजूद होते हैं। अब आप जरा विचार कीजिए कि कोल्ड ड्रिंक को छोटे पौधे की जड़ में डालने पर उस छोटे पौधे पर जो हानिकारक प्रभाव होते हैं, क्या वो प्रभाव हमारे अंदर के अंगों पर नहीं होते होंगे? निश्चित रूप से होते होंगे। तो ऐसी कई चीजें जो इंसानों के लिए इंसान बना रहा है, वो इंसान के स्वास्थ्य के लिए नहीं बना रहा, वो इंसान से पैसे लेने के लिए बना रहा है, उनकी जेब भर रही है और हमारे अंदर के अंग खराब हो रहे हैं। कुदरत ने कितनी अच्छी अच्छी चीजें हमारे लिए बनाई, हमें से कई मांस भक्षण करते हैं, वो करें, मुझे उनके मांस भक्षण करने पर कोई अलग से कमेंट नहीं करनी है, लेकिन मुझे अपने लिए जो बात रखनी है, मैं कभी भी मांस का भक्षण नहीं किया हूं, जीवन में कभी मैंने उसे इस्तेमाल नहीं किया और मैं उसका इस्तेमाल करना अच्छा नहीं समझता, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर मांस खाने के लिए बना ही नहीं है। और बहुत सारी चीज आपके चारों तरफ मौजूद हैं जो सड़क के किनारे लगे हुए ठेलों पर बिकती हैं, कई दुकानों पर बिकती हैं, मैदा से बनी हुई होती हैं और वो निरंतर हमारे अंगों को नुकसान पहुंचाती हैं। हमारे अंग भी अंदर से क्या कहते होंगे, क्या उन पर बीतती होगी। ये उनको नुकसान पहुंचाने वाली चीजें उन अंगों में, आमाशय आदि में जाती हैं तो किस तरह से उन्हें डैमेज करती होंगी। ये हमारे अंग अंदर अंदर रोते होंगे। शराब अंदर जाती है, जलाती है, जिसका स्वाद ही मुंह को अच्छा नहीं लगता, तो अंदर के अंग क्या उसे स्वीकार करते होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तमाम प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य, वो इस दुर्लभ मनुष्य देह की कीमत को समझ ही नहीं पा रहा है और इसका इस्तेमाल कहाँ कर रहा है? इसका इस्तेमाल वहां कर रहा है जहां नहीं करना चाहिए। संसार में जो 3 प्रकार के प्राणी परमेश्वर ने बनाए हैं, मांसाहारी, शाकाहारी और सर्वाहारी, मनुष्य सर्वाहारी प्राणी बन गया है। कुदरत ने इसे बनाया नहीं है, कुदरत ने इसे शाकाहारी ही बनाया है। आप गाय के सामने, भैंस के सामने कितना ही मांस रख दो, वो उसे खा नहीं सकती, क्योंकि वो स्वभावतः शाकाहारी है। आप किसी शेर के, किसी चीते के सामने घास रख दो, वो उसे खा नहीं सकता, क्योंकि कुदरत ने उसे मांसाहारी बनाया है, शाकाहारी नहीं बनाया। हमें परमात्मा ने जैसा बनाया है, हम उसके कई बार उलट कार्य करते हैं और ये हमारे शरीर के पतन का भी कारण बनता है, हमारी चेतना के पतन का कारण भी बनता है और हमारी बुद्धि के पतन का कारण भी बनता है। इसके साथ साथ जब हम अति इसका सेवन करना आरंभ कर देते हैं तो हमारे परिवार में विभिन्न प्रकार की व्याधियां आनी आरंभ हो जाती हैं, रोग आने आरंभ हो जाते हैं, बीमारियां आनी आरंभ हो जाती हैं। मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह से इंसान बीमार होना आरंभ हो जाता है और मृत्यु के क्षण तक ये बीमारियां उसका पीछा नहीं छोड़ती। और संसार में क्यों आया था और क्यों चला गया पता ही नहीं चलता। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। 5 बरस का भोला भाला, अब तो 20 भयो। मन से निकालिए उन बातों को। किसी भी चीज को ग्रहण करने से पहले ये तो देख लीजिए कि उसके सेवन का नुकसान है या फायदा। कोल्ड ड्रिंक पीना चाहोगे या दूध? कोल्ड ड्रिंक पीना चाहोगे या शहद? कोल्ड ड्रिंक ही पीना चाहोगे? तो फिर आपके अंदर के अंग खराब होंगे। होने दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है आपके इस संसार से जाने में। ना आपके परिजनों को कोई फर्क पड़ेगा, ना आपके रिश्तेदारों को कोई फर्क पड़ेगा। पड़ेगा तो बस कुछ दिन
बाद में कोई किसी को याद नहीं करता। जो संसार में चला जाता है, जो संसार से चला जाता है, उसके जाने का कुछ दिन अफसोस रहता है, कुछ दिन दुख रहता है, कुछ को बरसों रहता है, कुछ जो घनिष्ठ रिश्ते होते हैं उनको बरसों रहता है, लेकिन धीरे धीरे सब भूलते चले जाते हैं। भैया, इस मनुष्य जीवन की कीमत को समझो। ये दुर्लभ देह है, इस देह से अधिक अधिक कीमती और किसी योनि की कोई देह भी है नहीं। एक कुत्ते को देखो, बेचारे को अगर मिल गया कहीं से तो खा लेता है। कई बार भूखा आपके दर पे आकर के बैठ जाता है, एक रोटी का टुकड़ा मिल जाए, केवल एक रोटी के टुकड़े के लालच में वो आपके दर पर आकर के बैठ जाता है। और आगे आपकी मर्जी है, आप उसे टुकड़ा दें या ना दें। वो आप अगर उसे टुकड़ा या उसे रोटी ना भी दें तब भी वो आप पर भौंकेगा नहीं, वो निराश होकर के वहां से चला जाएगा। लेकिन इंसान को जब भूख लगेगी तो वो अपने भोजन की व्यवस्था किसी न किसी तरह से कर ही लेता है। दूसरे योनि के प्राणी नहीं कर पाते, बस वो प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर है। आपको ये देह मिली है, कीमती देह, इसकी कीमत को डालो। इस शरीर को व्यर्थ के व्यसनों से मुक्त कर दो। कोई भी व्यसन इस शरीर को ना लगे, ऐसी अपने आप पर कृपा करो। मैं तो ये चाहता हूं कि सब स्वस्थ रहें, परमात्मा की भक्ति करें और परिवार में सुख शांति हो। क्या आप भी ऐसा चाहते हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।